मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष जो है वो लगातार ही तेज होता जा रहा है, जिसका असर सैन्य मोर्चों से लेकर वैश्विक राजनीति, तेल सप्लाई और क्षेत्रीय स्थिरता पर साफ दिखाई दे रहा है। इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी से हुई और अब तक जारी है, लेकिन 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हाल ही में जो जवाबी कार्रवाइयों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से हालात और भी जटिल हो गए। इसके बाद से अब कूटनीतिक स्तर पर हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता कर सकते हैं। हालांकि युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की कई शर्तें हैं जिसे ईरान को मानना ही होगा। बता दें कि एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है। शांति की इस शुरुआती योजना जो है उसकी अगुवाई जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से यह साफ संकेत दिया गया है कि अगर ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे कुछ कड़ी शर्तों को मानना होगा। ये शर्तें मुख्य रूप से ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को सीमित करने पर केंद्रित है, ताकि भविष्य में खतरा को कम किया जा सके। अब बात करें ट्रंप की शर्तों को, तो अमेरिका की शर्तें हैं: ईरान अगले 5 सालों तक कोई मिसाइल कार्यक्रम न करे, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से शून्य स्तर पर लाना होगा। अगली शर्त है सभी प्रमुख परमाणु केंद्रों को बंद करना होगा और क्षेत्रीय मिसाइलों के इस्तेमाल और क्षमता पर भी सीमा तय करनी होगी। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देना ईरान को पूरी तरीके से बंद करना होगा। तो इन शर्तों के जरिए जो अमेरिका है वो ईरान की सैन्य ताकत को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन ईरान ने पहले से ही इनमें से कई शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि अगर तबाही रोकना चाहती हैं तो पूर्ण युद्ध खत्म कीजिए, शर्तें मानिए, अन्यथा ईरान पर हमले हुए तो बदले में भी हमले होते रहेंगे और ईरान किसी के भी दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अपनी संप्रभुता और सुरक्षा बनाए रखना है। बता दें कि युद्ध विराम के लिए ईरान की ओर से भी अब कुछ बुनियादी मांगे जो है यहाँ पर रख दी गई है। ईरान का यह कहना है कि पहले युद्ध विराम लागू हो, फिर भविष्य में हमले न होने की गारंटी मिले और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाए, लेकिन जब तक उसे संतोषजनक शर्तें नहीं मिलती तब तक कार्रवाई जारी रखेगा। तो बता दें कि ट्रंप के जैसे ही ईरान ने भी कुछ शर्तें जो है यहाँ पर रखी हैं। कुल 6 शर्तें हैं, जिनमें से पहली शर्त ये है भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी अमेरिका की ओर से दी जाए, मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध खत्म किया जाए, हॉर्मुज के संचालन के लिए नए नियम बनाए जाए और ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े नेटवर्क और तत्वों पर कार्रवाई की जाए। तो ये कुल 6 शर्तें हैं जो कि ईरान की ओर से ट्रंप की रखी गई शर्तों के बदले में रखी गई हैं। तो इन शर्तों से ये भी साफ है कि ईरान सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभाव और नियंत्रण को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि ये बातचीत आसान नहीं दिख रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष युद्ध खत्म करने के लिए अपनी अपनी सख्त शर्तों पर अड़े हुए हैं और फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच कोई भी सीधी बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई इस युद्ध को रोकने की मूड में नजर आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।